नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी कर पर। मध्य प्रदेश समान ज्ञान की सीरीज में आज हम एक नए जिले को जोड़ रहे हैं और आज का जिला है भिंड जिला। ये भिंड जिला हमारे चंबल संभाग का पहला जिला है। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि चंबल संभाग में 3 जिले हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। हम इन तीनों जिलों के बारे में चंबल संभाग में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भिंड जिले के बारे में। होप सो आप बड़ी जोश के साथ पढ़ रहे होंगे, आशा यही है। इस जोश को बरकरार रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि यही जोश तुमको सफलता में बहुत मदद करेगा। अपने आप को मोटिवेटेड रखो और खुश रखो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो। आज के जिले भिंड जिले के पहले हम लोकेशन को जानते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का हम मैप बनाते हैं। भिंड जिले की स्थिति के बारे में जानते हैं। यहां मुरैना है, ये भिंड जिला है। यहां पे ग्वालियर है और ये दतिया है। दोस्तों, भिंड जिला मध्य प्रदेश के 3 जिलों से छूता है। मध्य प्रदेश की 3 सीमाएं इसको टच करती हैं, मुरैना, ग्वालियर और दतिया। तो भिंड जिले के बारे में हम जाने तो ये न्यूनतम अनुसूचित जनजाति यहीं पे पाई जाती है। सर्वाधिक न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो भिंड जिले में है। तो अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा प्रश्न, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है झाबुआ। तो ये आप अपने नोटबुक में नोट करते चले। दोस्तों, भिंड जिले को कहा जाता है बागियों का गढ़। ये हमेशा से बागियों का गढ़ रहा है। बागियों का अर्थ होता है विद्रोही, यानी हमेशा यहां पे विद्रोही का जन्म हुआ। पान सिंह तोमर जैसे जो आपने नाम सुना होगा, ये एक विद्रोहियों में से एक थे, पान सिंह तोमर। और बहुत सारे जो डकैत हैं यहाँ पे आपको दिखेंगे। ये बागियों का गढ़ कहा जाता है। दोस्तों, सबसे कम वर्षा वाला स्थान है भिंड जिला। मात्र 55 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा, सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है मध्य प्रदेश में पचमढ़ी। तो दोनों चीजों को आप नोट करते चलिएगा। ये बीहड़ों और डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, बीहड़ को कहते हैं अंग्रेजी में रेवाइन्स, RAVINES। बीहड़ का निर्माण तब होता है जब कोई नदी बहुत तेजी से बहती है, तो वो मिट्टी का क्षरण करते हुए बहती है, वो सॉइल इरोजन करके हुए बहती है। तो चंबल नदी यहां से गुजरती है, उसकी जो गति है तेज होने के कारण वो अपनी दिशा बार बार बदलती है। तो ये बड़े बड़े खड्डों का, बड़े बड़े पिलर्स का निर्माण करते हुए चलती है। तो यहाँ पे अनेक बीहड़ है। अब इन बीहड़ों की वजह से दोस्तों ये डाकुओं की छिपने की जगह बन गई थी। रास्ते से कोई व्यक्ति गुजरता तो उसके साथ लूटपाट जैसी घटनाएं हो जाती थी। तो यहाँ पे इसीलिए इसे बीहड़वा डाकुओं का क्षेत्र कहा जाता है। ये जो हमारा भिंड जिला है, इसका नामकरण ऋषि भिंडी के नाम पर इसका नाम भिंड जिला रखा गया है। यहाँ पे अगर तहसीलों की बात करें तो पहली तहसील है भिंड, दूसरी है अटेर, तीसरी है मेहगांव, चौथी है लाहार, 5वीं है रौन, 6ठी है गोहद, 7वीं है गिरमी, 8
8वीं है मिहोना और 9वीं है मऊ। तो यहाँ पे कुल दोस्तों 9 तहसीलें हैं। अब अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील कौन सी है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील है रौन। दोस्तों ये जिला सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। 1000 में मात्र 837 स्त्रियां हैं। 1000 पुरुषों में मात्र 837 स्त्रियां हैं। लिंग अनुपात क्या होता है दोस्तों? लिंग अनुपात का अर्थ होता है 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, उसे हम लिंग अनुपात कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला तो भिंड हो गया। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला बालाघाट जिला है, जिसकी लिंग अनुपात है 1021, 1021। दोस्तों भिंड जिले में मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह पाया जाता है। यह ड्राईएस्ट पोर्ट पाया जाता है। तो ये कहां पे है? ये है मालनपुर पे। तो आप सबके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह कहां है? तो मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह इंदौर में है। ठीक है, ये कहां पे है? इंदौर में है। अगर बात करें तो ये सर्वाधिक सरसों उत्पादक जिला भी है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे भिंड के किले की बात करें तो भदावर राज्य के शासक गोपाल सिंह भदौरिया द्वारा ये निर्मित किया गया है भिंड का किला। यहां पे रक्षा उत्पाद कारखाना है मालनपुर पे, रक्षा उत्पाद कारखाना। दोस्तों अभी हाल ही में आपको पता होगा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जिसमें भारत में जो भी उत्पाद किया जाएगा सामानों का वो देसी होगा, यानी हमारे भारत के निवासियों भारत के द्वारा बनाया गया होगा। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस जगह का उद्घाटन किया था। तो ये एक जो कारखाना है ये निजी कारखाना है। तो विश्व भर में हथियारों की जो सप्लाई है, भारत क्या करना चाहता है? दूसरे देशों से हथियारों को खरीदने की बजाय भारत में ही हथियारों का उत्पादन करना चाहता है। क्योंकि यदि हम दूसरे देशों से अगर खरीदते हैं कोई सामान तो वो चीजें हमें महंगी पड़ती है, और साथ ही साथ देश में जो टेक्नोलॉजी है उसके क्षेत्र में विकास के लिए भी हम रक्षा उत्पाद कारखाना मालनपुर में रक्षा के संबंधित जो भी उपकरण है वो बनाए जाएंगे। दोस्तों यहां पे है मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल भिंड। अब आप सबके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल कहां खुला? काफी सालों बाद, लगभग 57 साल बाद यहां पर दूसरा सैनिक स्कूल खोला गया। पहला सैनिक स्कूल मध्य प्रदेश का रीवा में खोला गया था, जो कि 1962 में खोला गया था, 1962। मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल रीवा है और दूसरा सैनिक स्कूल भिंड है। याद रहेगा, डेट नोट कर लीजिए, 1962। यहां पे प्रकार की चावल प्रसिद्ध है, किस्म की चावल प्रसिद्ध है, और उस चावल का नाम है काली मूंछ चावल। काली मूंछ चावल के लिए प्रसिद्ध है। इसका रंग जो है चावल का हल्का काले रंग का है, इसलिए इसे काली मूंछ चावल कहते हैं। अगर बात करें भिंड का सबसे बड़ा गांव, तो भिंड का सबसे बड़ा गांव है अमायन। यहां एक झरना है जो प्रसिद्ध है। इस झरने का नाम है सकरा झरना। ये किस नदी पर है? सिंध नदी पर। सिंध नदी विदिशा जिले से निकलती है और ये बहती हुई यमुना से मिल जाती है। यहां रोजगार का अगर साधन देखें
तो यहाँ पे जो यहाँ के निवासी हैं वो कृषि आधारित हैं, कृषि पर निर्भर है। मालनपुर रक्षा उत्पाद का कारखाने के साथ साथ भिंड का औद्योगिक केंद्र भी है, इंडस्ट्रियल सेंटर भी है। यहाँ एक नारद देव मंदिर है जो एक प्राचीन मंदिर है। नारद देव मंदिर, यहाँ पे शिव की पूजा होती है और ये कहा जाता है कि जो नारद ऋषि थे वो शिव की पूजा करते थे। इसी उपलक्ष्य पर इस मंदिर का निर्माण हुआ और ये नारद देव मंदिर बना। भिंड में एक पर्यटन स्थल है, इसका नाम है गौरी शंकर पर्यटन स्थल। जैन मंदिर भी है यहाँ पे, उसका नाम है बरासो। बरासो जैन मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ पे दंडरौवा मंदिर है, दंडरौवा, दंडरौवा ये एक हनुमान मंदिर है। काफी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति जो रोगी है वो एक बार इस हनुमान मंदिर पे पहुंच जाता है तो उसके सारे कष्ट और रोग दूर हो जाते हैं। दंडरौवा, ये दंडरौवा मंदिर आप कहें तो लोगों का दर्द दूर होता है, इसीलिए इसका नाम दंडरौवा मंदिर रखा गया। वनखंडेश्वर मंदिर, दोस्तों वनखंडेश्वर मंदिर, इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने कराया था 1175 में। 1175 ईस्वी में वनखंडेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। यह भी एक शिव मंदिर है। अटरी किला में खूनी दरवाजा है, 12 खंबा महल है, बदन सिंह महल है, हाथीपुर है। 1664 से लेके 1668 के बीच, 1664 से लेके 1668 के बीच भदौरिया राजा बदन सिंह, राजा महासिंह और राजा बखत सिंह, इनके कार्यकाल के दौरान इस अटरी का किला बनाया गया। लगभग 350 वर्ष पुराना ये किला है और इसके बारे में काफी अफवाहें भी फैली हुई हैं कि आज भी इसका नाम खूनी दरवाजा इसलिए लोग कहते हैं कि ये जो दरवाजा है और यहां से खून टपकता है। अब ये बात कितनी सही है गलत नहीं, ये सारी तथ्य हैं, तथ्य पे ही रखिएगा। तो ये सारी चीजें जो है अटरी किले में ये सारी फेमस हैं, खूनी दरवाजा, 12 खंबा महल, बदन सिंह महल और हाथीपुर। दोस्तों ये था हमारे भिंड जिले का संपूर्ण विश्लेषण। हमने चंबल संभाग का पहला जिला भिंड जिला पढ़ लिया है। अब हम दूसरा जिला मुरैना पढ़ेंगे चंबल संभाग में। दोस्तों इसी जोश के साथ आपको पढ़ना है, मोटिवेटेड रहना है। हमेशा आप अपने साथ नोटबुक रखिए और देखिए रोज जब भी आप सुबह उठें तो एक विचार के साथ उठें। स्वामी विवेकानंद जी का एक थॉट है आपके लिए, उठो चलो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी लाइन के साथ मैं लेक्चर खत्म करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और उन सबको शेयर करें जिसकी बेहद जरूरत है। हमारे अन्य सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गो एंड गेट टू द लिंक एंड ज्वाइन अवर अदर प्लेटफॉर्म्स। Please like and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thanks for watching this video. जय हिंद दोस्तों।